साथियों नमस्कार। मैं प्रतीक चौधरी एडवोकेट चौधरी लीगल एसोसिएट से आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज एक ऐसा विषय मैं लेकर के आया हूं जो कई साथी बार बार मुझसे लगातार कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर सूचनाएं नहीं मिलती हैं, ऐसा लगता है अधिनियम काम नहीं कर रहा है। फर्स्ट अपील कर दी, सेकंड अपील भी कर दी, आयोग ने ऑर्डर भी कर दिए, लेकिन सूचनाएं नहीं मिल रही हैं। उसमें आप कोर्ट जा सकते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लेकिन आरटीआई की धारा 18 में आप जो भी जनसूचना अधिकारी हैं उनके विरुद्ध, या जो कार्यालय के जो अधीक्षक हैं, जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं कार्यालय के, उनके विरुद्ध आप माननीय राज्य सूचना आयोग या माननीय केंद्रीय सूचना आयोग में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आरटीआई का सेक्शन 18 इस बात का स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है। तो आइए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दूं कि जो मेरे नए और पुराने व्यूवर्स हैं, आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैक्सिमम इसको शेयर करें। स्किप करके ना देखें, आगे पीछे करके ना देखें, अन्यथा वीडियो आपकी समझ में आने वाला नहीं है। वीडियो की जहां आप जरा सी भी कड़ी मिस कर देंगे, आपका जो सब्जेक्ट है वो भटक जाएगा, आपको पूरा वीडियो समझ में नहीं आएगा। कई बार ये होता है कि आप लोग सवाल पूछते हैं और मैं कई बार लिख चुका हूं कि वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो के अंदर आपका जवाब है, लेकिन आप लोग जल्दबाजी में वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, इसलिए आपके सवाल रह जाते हैं। तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद ही सवाल को पूछें। तो आज का हमारा टॉपिक जो है, जो सब्जेक्ट है, वो है आरटीआई जो है उसमें अगर आपको सूचनाएं जन सूचना अधिकारी ने नहीं दी, या आपका पत्र जो है वो किसी कार्यालय में आपने दिया, आपको वहां के जन सूचना अधिकारी का नाम नहीं पता था, उन्होंने आपके पत्र को वापस कर दिया, खारिज कर दिया, या किसी सरकारी कार्यालय ने या प्राइवेट कार्यालय ने जो आरटीआई के अंतर्गत आते हैं, किसी जन सूचना अधिकारी, अपीली अधिकारी को नियुक्त ही नहीं किया अभी तक, ऐसे लोगों के विरुद्ध माननीय राज्य सूचना आयोग में या माननीय केंद्रीय सूचना आयोग में आप लोग शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आरटीआई यानी कि सूचना अधिकार अधिनियम राइट टू इंफॉर्मेशन की धारा 18 इस बात का स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है। सेक्शन 18 आरटीआई एक्ट जो है वो क्लियरली आपको कहता है, क्लियरली आपको बताता है कि आप लोग ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध राज्य सूचना आयोग में या केंद्रीय सूचना आयोग में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सेक्शन 18 जो है ये है पावर और फंक्शन ऑफ कमीशंस। ये सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्य से संबंधित है। सेक्शन 18 इसका सब सेक्शन 1 का सब क्लॉज जो का है वो कहता है, जो यथास्थिति किसी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी जो इस कारण से अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है कि इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है, या यथास्थिति केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी ने इस अधिनियम के अधीन सूचना या अपील के लिए धारा 19 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, राज्य लोक सूचना अधिकारी अथवा ज्येष्ठ अधिकारी या यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उसके आवेदन भेजने के लिए स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। सीधा सीधा इन्होंने अभी तक अपने यहाँ कोई जन सूचना अधिकारी, अपील अधिकारी नियुक्त नहीं किए हैं। इन्होंने आपके आवेदन पर जवाब नहीं दिया है, इन्होंने आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया है, आगे भेजने से भी मना कर दिया है। ऐसे लोगों के विरुद्ध आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसका सबसेक्शन जो बी है 1 का, वो कहता है जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई कोई जानकारी तक पहुंच के लिए इनकार कर दिया गया हो। सेक्शन डी इसका कहता है जिससे ऐसी फीस की रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गई हो जो वह अनुचित समझता है। अगर आपने जनसूचना मांगी है और आपको जनसूचना के जवाब में एक एक पत्र मिला, उसमें आपको बताया गया कि आपको संबंधित सूचना चाहिए, तो आपको एक मैक्सिमम रकम की डिमांड की जाती है कि 20,000 रुपये, 60,000 रुपये, 1 लाख रुपये या 2 लाख रुपये अदा करने होंगे, क्योंकि आपकी मांगी गई सूचनाओं जो हैं वो बहुत ज़्यादा अधिक हैं और आपको लगता है कि मेरी मांगी गई सूचना इतनी अधिक नहीं है। जन सूचना अधिकारी जानबूझ करके मुझे सूचना देने से इनकार करना चाहता है, इसलिए उसने बढ़ा चढ़ा करके फीस बताई है। ऐसी स्थिति में उसको फीस जब वो बढ़ा के बताएगा तो ये समझा जाएगा कि वो आपको सूचनाएं देना नहीं चाहता है। तो ये भी इसमें आता है। या आपको ऐसी सूचनाएं दी गई हों जो अधूरी हों और भ्रमित करने वाली हों। कई बार मुझे कई सब्सक्राइबर्स मेरे लिखते हैं, फॉलोवर्स लिखते हैं कि आप सर ऐसी सूचनाएं दी गई जो बड़ी भ्रामक हैं, अधूरी हैं, अस्पष्ट हैं, क्लियर नहीं है। तो ऐसी सूचनाएं जो आपको दे रहे हैं वे लोग भी इसके जद में आएंगे और उनके खिलाफ भी
आप राज्य सूचना आयोग में कार्रवाई सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी भी चाहिए। अगर आप राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग में आपके साथ इन जो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं सेक्शन 18 क्लॉज 1 के ABCD, इनमें से कोई सा भी और भी सेक्शंस हैं, आपको लगता है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, आपको शिकायत भेजनी है, तो आपको ये करना है कि अपना सादा A4 साइज का कागज लीजिए जो फोटोकॉपी वाले की दुकान पे होता है। फोटोकॉपी वाला जो नॉर्मल पेपर होता है उसका साइज A4 होता है, उसको लीजिए और सीधे सीधे सेवा में श्रीमान राज्य सूचना आयोग या आपका केंद्रीय सूचना आयोग, जो भी संबंधित आयोग आपके हैं, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, आप अपनी जो भी आपकी शिकायत है वो उस कागज पे आप लिख करके भेज दीजिए। मैं आपको बता दूं, इसके लिए कोई फॉर्मेट नहीं है। आप अपनी सूचनाएं, जो आपकी शिकायत है, उस शिकायत को आप सीधे भी भेज सकते हैं, इसके लिए कोई फॉर्मेट नहीं है। साधारण जैसे आप अपने स्कूल में प्रिंसिपल को पत्र लिखते थे छुट्टी के लिए, या आप किसी विभाग में पत्र लिखते हैं अपने बॉस को छुट्टी के लिए किसी चीज़ के लिए, वैसे ही साधारण आपको पत्र लिखना है, पत्र में अपनी शिकायत लिखनी है और लिख करके भेज दीजिए। राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग जो भी होंगे ऐसी शिकायतों का संज्ञान लेंगे और इन शिकायतों का संज्ञान लेकर के इन पर जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई भी निश्चित तौर पे होगी। आप इसके लिए निश्चिंत रहें। हालांकि कभी कभी इनमें समय लग जाता है, तो आपको धैर्य रखने की जरूरत है। आप लोग धैर्य रखें, संयम रखें, कार्रवाई 100% होती है, निश्चित होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट्स पर। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।